मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो आज का हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है सी प्लस प्लस में हम कैसे प्रोग्रामिंग करेंगे। हाउ टू क्रिएट ए प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में प्रोग्रामिंग करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए आप कमेंट कैसे बनाते हैं, हेडर फाइल का क्या क्या काम होता है, मेन फंक्शन का क्या काम होता है, सी आउट का क्या काम होता है, और भी बहुत सारी चीज़ों का क्या है, ये सेमीकोलन का क्या काम होता है। इन सभी चीज़ों का हम ये डिस्कस करेंगे किसका क्या काम होता है। उसके बाद फिर हम प्रोग्रामिंग करेंगे। अब सबसे पहले अगर किसी चीज़ को हमें कमेंट बनाना है, जैसे हमें प्रोग्राम में ये लिखना राइट ए प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस प्रिंट हेलो, तो कमेंट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ा है, सिंगल लाइन को कमेंट लगाना है तो डबल स्लैश, इसके द्वारा आप सिंगल लाइन को आप क्या कर सकते हो कमेंट। अगर मल्टीपल लाइन को आपको बनाना है तो स्लैश स्टार, और जो जितनी भी आपको लाइन कमेंट बनानी है उतनी लाइन आप राइट कर देंगे, फिर लास्ट में स्टार और स्लैश। इस तरह आप मल्टीपल लाइन को कमेंट बना सकते हैं। अगर सिंगल लाइन को आपको बनाना है कमेंट तो आप डबल स्लैश के द्वारा बना सकते हैं। ये कमेंट बनाने का तरीका है। कमेंट का फायदा क्या होगा, उसको कंपाइलर क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा, एज ए प्रोग्राम उसको काउंट नहीं करेगा। जिसको भी आपको कमेंट अगर प्रोग्राम में कुछ समझाना है तो आप उसके आप कमेंट बना सकते हैं। जैसे ये आपको समझाना है, ये हेडर फाइल होती है, कमेंट लगा, ये डबल स्लैश लगा दिया, ये बता दिया आपने हेडर फाइल। अगर आप ऐसे ही हेडर फाइल लिखेंगे तो इसको एज ए प्रोग्राम का हिस्सा ही मान लेगा और फिर आपकी एरर जनरेट करेगा। अब आपको कमेंट का पता चल गया होगा, हाउ टू क्रिएट ए कमेंट। कमेंट आप कैसे क्रिएट करते हैं। अब बात करते हैं ये क्या है, हैश। ये आपकी डायरेक्टिव है। इसका मतलब क्या है, प्री प्रोसेस इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच। मतलब कहने का मतलब क्या है, ये पहले से प्री प्रोसेस की जा चुकी हैं। ये डायरेक्टिव का मतलब क्या है, प्री प्रोसेस। इनकी फंक्शनैलिटी को आप अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हो। अब बात आती है आईओस्ट्रीम। आईओस्ट्रीम का क्या काम होता है, देखो आईओस्ट्रीम, यहां पर आपकी दो क्लास है। एक तो कौन सी, आई स्ट्रीम, एक कौन सी है, ओ स्ट्रीम। ये दोनों आपकी क्या है, ये क्लास है। आई स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट है सीन, ओ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट है सी आउट। सीन ये देखो नेम से ही सजेस्ट है, सी इनपुट आउट डिस्प्ले। मतलब इसके द्वारा, इस ऑब्जेक्ट के द्वारा, सीन के द्वारा तो आप इनपुट करा सकते हैं। इसके साथ एक ऑपरेटर लगता है, इसको बोलते हैं शिफ्टिंग राइट। सी आउट के साथ ये ऑपरेटर लगता है, इसको बोलते हैं शिफ्टिंग लेफ्ट। और ये आपका आउटपुट ऑपरेटर है, ये आपका इनपुट ऑपरेटर है। इसके द्वारा आप क्या करा सकते हैं, इनपुट करा सकते हैं। इसके द्वारा आप क्या करा सकते हैं, डिस्प्ले करा सकते हैं। और ये दोनों ही किस क्लास के पार्ट है, इस क्लास के आईओस्ट्रीम। आईओस्ट्रीम की दो क्लास है, आई स्ट्रीम। आई स्ट्रीम अगर आप एक्सेस करना, केवल आप सी आउट यूज करना चाहते हैं तो खाली आप लिख सकते हैं ओ स्ट्रीम डॉट एच। अगर आप दोनों एक्सेस कराना चाहते हैं तो इसके लिए आप कौन सी क्लास डिफाइन करेंगे, आईओ स्ट्रीम डॉट एच। कहने का मतलब अगर आप इनपुट कराना चाहते हो और आउटपुट कराना चाहते हो, इनपुट एंड आउटपुट सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में, तो आपको कौन सी क्लास डिफाइन करनी पड़ेगी, आईओ स्ट्रीम डॉट एच। उसके दो ऑब्जेक्ट हैं, सीन, सीन के द्वारा आप इनपुट करा सकते हैं, सी आउट के द्वारा आप डिस्प्ले करा सकते हैं, आउटपुट दे सकते हैं। सीन के साथ ये ऑपरेटर यूज होता है जिसको क्या बोलते हैं, इनपुट ऑपरेटर। सी आउट के साथ ये ऑपरेटर यूज होता है जो क्या होता है, आउटपुट ऑपरेटर। और ये शिफ्टिंग राइट का भी काम करता है, ये शिफ्टिंग लेफ्ट की का भी काम करता है। ये बाद में हम डिस्कस करेंगे कैसे लेफ्ट और राइट हम शिफ्ट करते हैं। अभी बात करते हैं, ये आपका इनपुट ऑपरेटर है, ये आपका आउटपुट ऑपरेटर। इसके द्वारा सीन, इसके द्वारा आप क्या करा सकते हैं, इनपुट करा सकते हैं। सीन के द्वारा आप क्या करा सकते हैं, इनपुट करा सकते हैं। सी आउट के द्वारा क्या करा सकते हैं, आप डिस्प्ले करा सकते हैं। और ये दोनों सीन और सी आउट, ये ऑब्जेक्ट है किसके, आईओ स्ट्रीम क्लास के। आई थिंक आपको समझ में आया होगा आईओ स्ट्रीम का यूज क्यों करते हैं। अगर आपको अपनी प्रोग्राम के अंदर इनपुट या आउटपुट
मैंने बताया इनपुट के लिए सी इन का यूज, आउटपुट के लिए सी आउट का यूज। अगर आपको कराने हैं तो आपको क्लास कौन सी डिफाइन करनी पड़ेगी, iostream.h। अगर आपने ये क्लास जैसे ही आपने ये लाइब्रेरी फाइल, ये हेडर फाइल आपने डिफाइन कर दी तो इसकी सारी फंक्शनलिटी आप अपने प्रोग्राम के अंदर एक्सेस कर सकते हो। इसकी फंक्शनलिटी क्या है, मैंने अभी बताया था आपका, एक तो क्या था आपका सी इन, एक क्या था आपका सी आउट। इसके द्वारा कोई भी आप वैल्यू इनपुट करा सकते हैं, इसके द्वारा आप क्या करा सकते हैं, डिस्प्ले करा सकते हैं। हैश इंक्लूड conio.h, इसका मतलब क्या होता है, कंसोल। कंसोल के दो फंक्शन होते हैं, गेट सी एच, CLR SCR, ये दो फंक्शन है। इसके द्वारा गेट द कैरेक्टर, कैरेक्टर को गेट करके रख सकते हैं। इसके द्वारा आप स्क्रीन को साफ करा सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, मेन। ये क्या है आपका फंक्शन। जब भी आपका प्रोग्राम रन होगा तो सी कंपाइलर सबसे पहले जंप यहां पर करेगा, सबसे पहले मेन फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। ये मेन फंक्शन की क्या है, रिटर्न टाइप। इसकी रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड। वॉइड का मतलब क्या है, कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं होगी इस फंक्शन को। तो कहने का मतलब यहां से आपको रिटर्न स्टेटमेंट लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने इसके आगे वॉइड लिख दिया तो मतलब कोई भी इस फंक्शन को रिटर्न नहीं हो रही है वैल्यू। अब बात करते हैं, ये क्या है, स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम, ये क्या है आपका क्लोज ऑफ द प्रोग्राम। यहां से आप देखो एक स्टेटमेंट प्रिंट करना चाहते हो, जैसे ही आपका प्रोग्राम रन हो तो क्या प्रिंट हो जाए, हेलो प्रिंट हो जाए। तो सी आउट, देखो प्रिंट कराने के लिए किसका यूज करते हैं, मैंने बताया था आउटपुट के लिए किसका यूज करते हैं, सी आउट। और इसके साथ ये ऑपरेटर यूज होता है जिसको बोलते हैं आउटपुट ऑपरेटर। डबल कोट में जो भी लिखोगे आप डबल कोट में, वो हमेशा प्रिंट हो जाएगा। डबल कोट स्लैश एन, मतलब स्लैश एन का मतलब होता है न्यू लाइन, इसका मतलब होता है न्यू लाइन। हेलो, हेलो आपके स्टेटमेंट प्रिंट, इसमें जो भी आपने लिख दिया, आपने अपना नाम लिख दिया, कोई भी नाम है, राम, श्याम कुमार, कोई भी नाम लिख दिया, वो सीधा आपका प्रिंट हो जाएगा जो भी डबल कोट में लिखोगे। ये क्या है, सेमी कोलन, इसका मतलब क्या है, टर्मिनेट द स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट आपकी कंप्लीट होगी। गेट सी एच, ये कोनियो का फंक्शन है। यहां से आप जब तक चाहते हैं जब तक आप कैरेक्टर को गेट करा सकते हैं। इसका बेनिफिट, जैसे ही आप प्रोग्राम में रन, इसको आप हटा के देखना और इसको लगा के देखना, आपको बेनिफिट पता चल जाएगा। गेट द कैरेक्टर, कैरेक्टर को गेट करा के रखना। ये क्या है आपका क्लोज द प्रोग्राम। यहां पर आप, ये था आपका स्टार्ट, ये था आपका क्लोज प्रोग्राम। अब स्टार्ट करने के, ये जैसे ही प्रोग्राम आपका, अगर आपके प्रोग्राम एरर फ्री है तो आपका क्या प्रिंट कर देगा, हेलो प्रिंट कर देगा। अब इसको क्या करेंगे, हम सेव करेंगे। सेव करने के लिए क्या करेंगे, सपोज करो इसका नाम, इस प्रोग्राम का नाम हेलो ही रख देते हैं, तो हम प्राइमरी नेम क्या दे दिया, hello.cpp। cpp इज द एक्सटेंशन ऑफ C++ लैंग्वेज। ये एक्सटेंशन है C++ लैंग्वेज का। तो आप कोई भी नाम लिख के .cpp जरूर लिखेंगे क्योंकि ये C++ का एक्सटेंशन है। ये फाइल आपकी सेव हो जाएगी। सेव होने के बाद अब ये कंपाइल करना है। कंपाइल करने की शॉर्टकट की होती है Alt+F9। यहां से कंपाइल करके देख सकते हैं। कंपाइल का मतलब आप अपने प्रोग्राम को मशीन कोड में कन्वर्ट कर देते हैं। वैसे कंपाइलर का काम क्या होता है, सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करना। अब आप क्या है, अगर आपका प्रोग्राम ये दिखाएगा आपके प्रोग्राम में कितनी एरर है, एरर नहीं है, क्या वार्निंग है, तो ये बता देगा। अगर एरर फ्री प्रोग्राम है तो आप उसको रन कर सकते हो। रन करने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+F9। डायरेक्ट आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। रन होने के बाद आपको क्या प्रिंट हो जाएगा, आपका हेलो प्रिंट हो जाएगा। इस तरह हम प्रोग्रामिंग करते हैं। कल हम और प्रोग्राम बनाएंगे, जैसे सम ऑफ टू नंबर, स्वैप ऑफ टू नंबर, बहुत सारे प्रोग्रामिंग करेंगे धीरे धीरे। आशा है आपको ये समझ में आया होगा। नहीं समझ में आए तो आप डायरेक्ट आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।